आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक बिगनर हैं, आप सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जानना होगा, यानी सिंटैक्स जानना होगा कि इन्हें किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, किस सिंटैक्स का यूज़ करके हम इनके प्रोग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ये दोनों के लिए है, सी और सी प्लस प्लस के लिए। तो फर्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ये ऑप्शनल होता है, इसका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसका यूज़ हम एज अ कमेंट करते हैं। तो कमेंट टू टाइप्स का यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो अगर हम मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना रहे, लेट सपोज ऐड टू नंबर, तो हम अगर उसमें डॉक्यूमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, तो इससे हमारा प्रोग्राम इफेक्टिव बन जाता है और पता चलता है कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का बना है। तो उसी के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट हम इस तरह से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे जो भी सेक्शन हम लिखेंगे ये कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसको कंपाइलर काउंट नहीं करेगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन का पार्ट होता है। सेकंड कमेंट होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। इसका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में इस तरह से करते हैं, और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को लिखेंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं, और ये मल्टीपल लाइन होता है। तो अब इसे हम क्लोज करेंगे। तो इस कमेंट का यूज़ हम करते हैं मल्टीपल लाइन लिखने के लिए। अगर हमें कुछ बड़ा डिस्क्रिप्शन देना है अपने प्रोग्राम के बारे में, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अगर सिंगल लाइन में डिस्क्रिप्शन देना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल पार्ट होता है। आपको एक बार और बता दें, तो सेकंड हमारा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट। इस पार्ट में भी लिंक पार्ट होता है और डेफिनेशन पार्ट होता है। तो लिंक पार्ट हम उसे कहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हैज़ इंक्लूड स्टेटमेंट जो भी हम लिखते हैं, ये हमारा हैज़ इंक्लूड है। इसमें अगर हमें किसी फाइल को इंक्लूड करना हो, लेट सपोज अगर हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लिखेंगे studio.h, और अगर इसी प्रोग्राम को हम सी प्लस प्लस में करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे iostream.h। तो ये एक फाइल होता है जिसे हम लिंक करते हैं प्री प्रोसेसर से, और इंक्लूड एक कमांड है। तो हैज़ इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड है, जो कि सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो भी हेडर फाइल होता है उसे लिंक करता है। इसी को हम लिंक पार्ट कहते हैं। और डेफिनेशन पार्ट क्या होता है? डेफिनेशन पार्ट का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में मैक्रो में करते हैं। जैसे ये भी हैज़ से ही स्टार्ट होता है, और हम यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन। ये एक कमांड है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो यहाँ पे मैक्रो नेम होगा, सपोज हमने ए दे दिया और इसका वैल्यू 10। तो इससे क्या होगा, हमने ए में डिफाइन कर दिया 10। अगर हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी ए का यूज़ करेंगे तो ये हमें रिज़ल्ट 10 प्रिंट करके देगा। तो ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट। अब हमारा थर्ड होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। इस पार्ट में हम वेरिएबल, फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर या कहें क्लास को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल सेक्शन में। तो ग्लोबल सेक्शन में हम जिस भी वेरिएबल को बनाते हैं, जिसे लिखते हैं, उन्हें हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन में हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, अगर ये वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में लिखा गया है तब। ठीक उसी तरह अगर हम किसी फंक्शन को ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में लिखते हैं तो हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को भी हम ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में लिखते हैं। उसके बाद इसकी जो आगे का प्रोसेस होता है उसे हम मेन फंक्शन में लिखते हैं, आगे आएगा मेन फंक्शन। क्लास का यूज़ हम करते हैं सेम स्ट्रक्चर के जैसा ही, लेकिन सी प्लस प्लस में। सी लैंग्वेज में हम वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन इनका यूज़ करते हैं, लेकिन क्लास एक्स्ट्रा चीज़ है, ये सी प्लस प्लस का है। तो ये भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है स्ट्रक्चर के जैसा। इसे भी हम ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। अब हम आपको बताएंगे मेन फंक्शन के बारे में। तो हमने आपको जिस सीक्वेंस में बताया, ये उसी सीक्वेंस में इसका सिंटैक्स इंप्लीमेंट होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो हमने लिखा है, ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते।
पर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट ये कंपलसरी होता है किसी भी सी लैंग्वेज या फिर C++ के प्रोग्राम को बनाने के लिए। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट के जस्ट नीचे लाइन में लिखा जाता है, तभी उसे ग्लोबल काउंट किया जाता है। यानी प्री प्रोसेसर और मेन फंक्शन के मिडिल में जो भी हम सेक्शन होता है वो ग्लोबल पार्ट का सेक्शन होता है। इसी में हम अगर वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर या फिर क्लास को लिखते हैं तो वो ग्लोबल होता है। तो अब हम मेन फंक्शन के बारे में जानेंगे कि अगर हम किसी भी सी लैंग्वेज या C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन कंपलसरी होता है हमारे प्रोग्राम में। 99.9% अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एंडिंग होता है। ये एक यूज़र डिफाइन फंक्शन है क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर यूज़र लॉजिक डिफाइन करता है, इसीलिए इसे हम यूज़र डिफाइन में फंक्शन कहते हैं। फिफ्थ हमारा होता है फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। फंक्शन डेफिनेशन पार्ट ये ऑप्शनल पार्ट होता है, ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है। ऑप्शनल इसलिए अगर हम किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में बनाते हैं, अगर उसे हम ग्लोबल सेक्शन पार्ट में ही डिफाइन कर देते हैं, उस फंक्शन का डेफिनेशन ग्लोबल पार्ट में ही दे देते हैं, तो इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किए हैं फंक्शन को और उसके डेफिनेशंस को नहीं दिए हैं, तब ये पार्ट हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अभी हमने जो आपको बताया ये बस एक थ्योरी पार्ट था। अब प्रोग्राम में किस सिंटैक्स को यूज़ करना है, चलिए उस सिंटैक्स को जानते हैं। ये है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज या फिर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसी का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हैज़ क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इंक्लूड कमांड है, तो हैज़ इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। और हमें प्रोग्राम में अगर सी लैंग्वेज का यूज़ करना है तो हम studio.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और अगर C++ हमें करना होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली iostream.h, ये C++ के लिए होगा। तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये लिंक हो जाएगा प्री प्रोसेसर कमांड से। उसके बाद रिटर्न टाइप मेन फंक्शन के साथ हम लिखते हैं, या तो वॉइड होगा या तो इंट होगा। इंट अगर हम करते हैं तो इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करना होता है। वॉइड अगर हम लिखते हैं तो वॉइड मतलब होता है वैल्यूलेस, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। तो मेन फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, लोकल डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट। लोकल डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को बनाते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं। और स्टेटमेंट में हम जो भी हमें परफॉर्म कराना है, इनपुट आउटपुट, अगर हम सी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। और अगर C++ में कर रहे हैं तो हम काउट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये दोनों आउटपुट के लिए होता है। इनपुट के लिए स्कैनफ होता है सी लैंग्वेज में, C++ में cin होता है। ये ओपन कर्ली ब्रेसेस है, ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऑप्शनल होता है। तो ये हमारा क्या चीज़ चल रहा है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं सी लैंग्वेज और C++ का स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करके लिख सकते हैं C++ स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, जो भी आएगा तो उसे पता चल जाएगा, जिसे भी हम समझाना चाहेंगे तो देखते ही समझ जाएगा कि ये C++ स्ट्रक्चर का बात यहाँ पे हो रहा है। तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज का। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के बता देते हैं इसी वीडियो में। हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करके बताएंगे सी लैंग्वेज और C++ दोनों में। तो इसी स्ट्रक्चर का हम यूज़ करके उस मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज में एक मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन जो होता है उसे हम लिखेंगे। तो हैज़ इंक्लूड studio.h हमने लिखा। studio.h एक हेडर फाइल है जो कि प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन को कंटेन करता है, इनपुट और आउटपुट लेने के लिए या फिर देने के लिए कंसोल में। हमने एक और हेडर फाइल लिखा है kunayo.h। हमने आपको सिंटैक्स में ही बताया था कि जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में। तो यहाँ पे हम kunayo.h का यूज़ करेंगे स्क्रीन होल्ड कराने के लिए, जो गेट ch और clr क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कंटेन करता है। तो हमने मेन फंक्शन लिखा है अपने प्रोग्राम में, जो कि किसी भी सी लैंग्वेज या C++ का प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम सी लैंग्वेज में मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ
और डबल कोट्स के अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो हमें स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। तो हम लिखेंगे वेलकम सी, तो ये हमारा मैसेज है, ये हमें आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलना चाहिए। तो अब गेट सी एच से हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। गेट सी एच ये फंक्शन है जो स्क्रीन को होल्ड करता है और kunayo.h हेडर फाइल से ये बिलोंग करता है। तो अब कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वेलकम सी। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया है वेलकम सी। ये 2 टाइम्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने CLR/SCR फंक्शन यूज़ नहीं किया है। तो इस फंक्शन का काम क्या है, ये स्क्रीन को क्लियर करता है। अब आप वेलकम सी मैसेज को बस प्रिंट में देखेंगे। तो गेट सी एच फंक्शन स्क्रीन होल्ड करता है, CLR/SCR फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करता है। तो अगर यही चीज़ हमें C++ में करना हो, इसी मैसेज को C++ में प्रिंट कराना हो, तो हम क्या करेंगे, हेडर फाइल C++ का हेडर फाइल यूज़ करेंगे। तो हम सी लैंग्वेज वाले हेडर फाइल को कमेंट कर दिए, जो कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में चला गया, ऑप्शनल होता है वो। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे iostream.h इनपुट आउटपुट stream.h। इस हेडर फाइल के अंदर सी इन सी आउट जैसे ऑब्जेक्ट आते हैं जो इनपुट और आउटपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में कंसोल से। तो प्रिंटफ वाले लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब हम यूज़ करेंगे सी आउट। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम इंसर्शन ऑपरेटर से लिखते हैं। अब इसमें हम डबल कोट्स के अंदर सेम मैसेज को हम लिखेंगे वेलकम C++। तो ये हमें क्या करेगा, वेलकम C++ मैसेज प्रिंट करके दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे CLR/SCR वाले फंक्शन को भी कमेंट कर देता हूँ, तो इसका एक बार हम और यूज़ समझ पाएंगे कि इसका यूज़ क्या है प्रोग्राम में। तो चलिए कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमें यहाँ पे मैसेज आया वेलकम C++। यानी जब हम अपने प्रोग्राम में CLR/SCR फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं तो ये हमें जो हमारा प्रीवियस आउटपुट रहता है उसे भी शो करता है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का यूज़ कर देते हैं तो हमें ये प्रीवियस जो आउटपुट था वो रिमूव हो गया। अभी जो हमने रन कराया प्रोग्राम को, ये सिर्फ वही आउटपुट शो करेगा, वेलकम C++। तो ये बेसिक प्रोग्राम होता है सी लैंग्वेज या फिर C++ लैंग्वेज का। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऑप्शनल पार्ट में दे सकते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम मैसेज। तो यहाँ पे ये आप समझाने के लिए लिख सकते हैं ताकि कोई भी अगर आपके प्रोग्राम को देखे तो वो समझ जाए कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी इस प्रोग्राम को दिखाते हैं तो वो समझ जाएगा कि बस ये एक वेलकम मैसेज प्रिंटिंग के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये होता है बेसिक प्रोग्राम सी लैंग्वेज और C++ का, जो हमने स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको बताया, सिंटैक्स का यूज़ करके आपको बताया। इसी सिंटैक्स का यूज़ करके सी लैंग्वेज और C++ के पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। सी लैंग्वेज C++ लैंग्वेज ये बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिन्हें 80s एंड 90s बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 और C++ को बजरनी स्ट्रोप्स ने 1979 में डेवलप किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे के प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।